हेलो विद्यार्थियों, विषय नामक के मूल तत्व, चैप्टर सेकंड, साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब। मैं आपकी टीचर योगी स्नेला था। क्वेश्चन नंबर 13 आज लेते हैं। हर्ष और छाया एक ही पीढ़ी के साझेदार हैं। निम्नलिखित माहिती पर से वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। छाया और हर्ष साझेदारी पीढ़ी के हैं। 31/3/17 के रोज का तलपट है, सकल तलपट है। उधार बाकी है, जमा बाकी, रकम। सबसे पहले उधार बाकी देखते हैं। यहाँ पे उधार बाकी दी गई है। आहरण है हर्षा का 1/10/2016 5,000, छाया का 1/1/17 10,000, चालू खाता हर्षा का 6,000, पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है 700 और 1,000, ऑफिस यंत्र 40,000, लोन पर ब्याज 2,000, वेतन 13,000, छाया का वेतन 5,500, देनदार 15,000, अप्राप्त भार 2,000, डूबत ऋण 1,300, माल स्टॉक 10,000, बीमा प्रीमियम जिसमें से 1,200 बीमा प्रीमियम पूरे होने वाले वर्ष का है, ये गुप्त रहेगा। समायोजन पूंजी हर्षा की है, छाया की है, चालू खाता दिया हुआ है, आहरण पर ब्याज दे दिया है, निकालना नहीं रहेगा, डायरेक्ट यूज़ होगा। हर्षा की लोन दी हुई है 1/10/2016 यानी कि 6 महीने का लोन पे ब्याज आएगा 10,000 का। भाड़ा, लेनदार, ब्याज, व्यापार खाता, बैंक बाकी, चालू खाता का ब्याज और उपलब्ध खाता 300। ये डायरेक्ट आपका जाएगा पूंजी इसमें तलपट में। अब हम देखते हैं समायोजन इसके 5 है। पूंजी पर 5%, आहरण पे 6% और चालू खाता की प्रारंभिक बाकी पर 10% ब्याज गिनना है। यंत्र पर 10% की घिसाई, छाया का मासिक वेतन 500, बिक्री वही का योग है ₹300 कम गिना है, सामान्य अनामत खाते 1,700 ले जाना है। अब हम इसका व्यापार खाता। हर्ष और छाया की साझेदार पीढ़ी का तारीख 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का सुधारा हुआ व्यापार खाता, जिसमें व्यापार खाता पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे देखो व्यापार खाता दिया हुआ है 24,700। तो सकल तलपट के अनुसार व्यापार खाता 24,700, बिक्री की योग में कमी हुई 300 और कुछ और नहीं है, तो सकल लाभ हानि खाते सुधारा हुआ सकल लाभ कितना 25,000। अब ये सुधारा हुआ लाभ हानि खाता जाएगा, लाभ हानि खाते में जाएगा। सकल लाभ 25,000, किराया 12,000, वो हमारी इनकम है इसलिए। संचालन खर्च में वेतन 13,000 दिया हुआ सकल तलपट में, अग्रिम चुकाया वेतन आपके समायोजन में कहा गया है कि छाया बिक्री सामान्य, ठीक है। तो अग्रिम चुकाया 1,000, तो 12,000 होगा, माइनस होगा आपकी सकल तलपट में दिया हुआ है, बीमा प्रीमियम और माइनस 300 होगा, तो 1,700 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कहा गया था बीमा प्रीमियम के 1,200 हैं, 6 यानी 3 महीने का रहेगा। 1,200 का 3 महीने का हम निकालेंगे, क्योंकि 3 से 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 मंथ का हम बीमा प्रीमियम निकालेंगे। 1,200 का आपको इन ब्रैकेट में दिया बीमा प्रीमियम, जिनमें से 1,200 का बीमा प्रीमियम 31 के रोज को पूरा होने वाले वर्ष का है, यानी कि उसमें से हम 300 मिले आएगा, तो माइनस करेंगे पेशगी, तो 1,700 होगी। वित्तीय
खर्च, जिसमें से लोन पर ब्याज है हर्षा का 200 प्लस चुकाना बाकी। मैंने जैसे कहा समायोजन में तलपट में दिया था तो उसका चुकाना बाकी 100 यानी 300। अन्य खर्च, चुकाया नुकसान, डूबत ऋण सकल तलपट में दिया हुआ है बच्चों, तो वो आएगा 1300। यंत्र की घिसाई 4000, यहाँ पे टोटल करेंगे तो 37,000, उसमें से माइनस करेंगे सभी खर्च तो लाभ हानि की वितरण का शुद्ध लाभ आएगा 17,700, जो जाएगा लाभ हानि वितरण खाते में। लाभ हानि वितरण खाता में 17,700 आहरण किताब में दिया हुआ है आपको सवाल के अंदर ही। हर्षा और छाया का 150 हो जाएगा। चालू खाता का ब्याज दिया हुआ है 600 हर्षा का, और वेतन 5,500 प्लस चुकाना बाकी 500 यानी 6,000। ब्याज दिया हुआ है 1,000 और 1,500 तो 2,500 आया। 2,500 फिर चालू खाता की ब्याज 400, सामान्य अनामत खाते 1700, यहाँ पे 18,600 माइनस करेंगे तो 8,000 आएगा, जो वितरण पात्र लाभ होगा हर्षा और छाया को। कुछ कहानी है इसलिए सामान्य हिस्से में बांटा जाएगा। 4,000 वो जाएगा पूंजी खाता में। साझेदारों को चालू खाता शेष आगे लेके गए, यहाँ पे कहा गया है शेष आगे लेके गए, यानी कि उधार, जमा, तारीख, विवरण हर्षा छाया, तारीख, विवरण हर्षा छाया। अब यहाँ पे प्रारंभिक शेष यहाँ दी गई है, प्रारंभिक शेष 4,000 और यहाँ पे प्रारंभिक शेष 6,000। पूंजी पर ब्याज जो आपको दिया हुआ है सवाल में वो हमने लाभ हानि वितरण खाते में भी 300 और 500। चालू खाता का ब्याज 400, शेष चुकाना बाकी 500। लाभ हानि वितरण का जो लाभ है वो 4,000। इसके बाद आहरण दिया हुआ है 5,000 और तारीख के अनुसार दिया गया इसलिए 10,000। यहाँ पे आहरण पर ब्याज दिया हुआ है 50 और 100 और चालू खाता का ब्याज। ओके, अब यहाँ पे टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद शेष आगे लेके गए 7,250 हर्षा और 700 की छाया की, और यहाँ का टोटल आएगा 11,550, 10,100 छाया का टोटल, और उसी तरीके से शेष निकालेंगे। शेष जाएगा आर्थिक चिट्ठे में। आर्थिक चिट्ठे में जाएगा तो हर्षा और छाया का आर्थिक चिट्ठा या पक्की तलपट। पूंजी और दायित्व और संपत्ति और लेना। पूंजी दायित्व में पूंजी है हर्षा और छाया की 20,000 और 30,000 यानी कि 50,000। अनामत में सामान्य अनामत 1700, बिन चालू दायित्व 10,000 जिसमें हर्षा की लोन है, लेनदार 5,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,450 और चुकाना शेष लोन का ब्याज हर्षा का है वो 100 है। समायोजन में ही कच्ची तलपट में दिया हुआ था। टोटल करेंगे तो 72,250 आएगा। अब हम उधार तरफ देखते हैं। संपत्ति में यंत्र 40,000 माइनस की साई 4,000 तो आएगी 36,000। संपत्ति में अंतिम स्टॉक 10,000, देनदार 15,000, पेशगी चुकाया बीमा 300, मिलना शेष किराया 2,000, अग्रिम चुकाया वेतन 1,000 और चालू खाता दिया हुआ है हर्षा और छाया का, दोनों का टोटल करेंगे 7,250, 700 टोटल करेंगे 7,950 और माइनस होगा उंचित खाता। आपके तलपट में दिया हुआ है उंचित खाता 300 माइनस उंचित खाता करेंगे तो 7,650 तो टोटल आएगा 72,250। विद्यार्थी मित्रों धन्यवाद।